हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। यह प्रोसेस मैनेजमेंट का 8th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शेड्यूलिंग क्यू और स्टेट क्यूइंग डायग्राम। ये सेम प्रोसेस स्टेट डायग्राम की तरह ही है। जैसे कि हमारा न्यू स्टेट था, वैसे ही न्यू स्टेट के जगह पे हमारा जॉब क्यू आ जाता है और रेडी स्टेट के जगह पे रेडी क्यू, और सीपीयू सेम टू सेम वही है। तो जब हमारा प्रोसेस जॉब क्यू में आता है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होता है। जैसे ही रेडी क्यू में आता है वो मेन मेमोरी में आ जाता है। मेन मेमोरी से फिर वो सीपीयू के पास जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। मान लीजिए अगर इसका एग्जीक्यूशन मतलब ये टर्मिनेट नहीं होता है तो इसको इनपुट आउटपुट चाहिए, या इनपुट आउटपुट के लिए जब जाएगा तो वो ब्लॉक और वेट स्टेट में चला जाएगा। तो ये मैंने जितना बनाया है ये ब्लॉक या वेट स्टेट में गया है। तो क्या क्या रीजन से वो जा सकता है ब्लॉक स्टेट में। इनपुट आउटपुट के लिए वो ब्लॉक स्टेट में जा सकता है, या प्रायोरिटी के बेस पे भी जा सकता है। जहाँ प्रीएम्पशन होता है वहाँ भी वो क्या होता है, डायरेक्ट सीपीयू से डायरेक्ट रेडी क्यू में आ जाता है। तो सिस्टम कॉल भी आएगा तो भी सीपीयू से डायरेक्ट रेडी क्यू में चला जाएगा। अगर वेट फॉर इंटरप्ट, अगर कोई इंटरप्ट आता है तो भी वो ब्लॉक और वेट स्टेट में जाके फिर वापस से रेडी क्यू में जाता है। मतलब सीपीयू से अगर कोई भी प्रोसेस इनपुट वेट या ब्लॉक स्टेट में जाता है तो फिर वो वापस रेडी क्यू में आ जाता है। मान लीजिए हमारा रेडी क्यू में कोई भी स्पेस नहीं है तो उसे सस्पेंड क्यू में चला जाता है। आपको पता होगा सस्पेंड क्यू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। तो फिर वापस से जब उसको रिज्यूम करेंगे तो वापस से रेडी क्यू मतलब मेन मेमोरी में आ जाएगा। फिर वापस से वो सीपीयू के पास जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहता है। तो ये सेम टू सेम प्रोसेस स्टेट डायग्राम की तरह ही है। पहला है हमारा रेडी क्यू। यह रेडी क्यू मेन मेमोरी में होता है। रेडी क्यू कंटेन लिस्ट ऑफ पीसीबी ऑफ रेडी प्रोसेस। मतलब आपको पता है पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसके अंदर ही हमारा सारा प्रोसेस का डिटेल मतलब सारे एट्रीब्यूट कंटेन होते हैं। तो ये क्या करता है, रेडी क्यू में ही सारा पीसीबी हमारा कंटेन होता है। फिर अगला है ब्लॉक क्यू। ये भी मेन मेमोरी में ही होता है। ब्लॉक क्यू कंटेन पीसीबी ऑफ दोज प्रोसेस दैट गेट ब्लॉक्ड ऑनटू दैट डिवाइस। ब्लॉक क्यू में जो प्रोसेस ब्लॉक हो गए हैं उनके पीसीबी ब्लॉक क्यू में होते हैं। फिर अगला है हमारा जॉब क्यू और सस्पेंड क्यू। बोथ आर प्रेजेंट ऑन डिस्क। जॉब क्यू कंटेन प्रोग्राम दैट आर रीड टू बी लोडेड इन अ मेमोरी। जैसे कि आपको पता है जब प्रोसेस सस्पेंड होते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चले जाते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को डिस्क भी कहते हैं। फिर वो वापस आते हैं रिज्यूम करने पे, फिर वापस वो मेन मेमोरी में लोड हो जाते हैं। सस्पेंड क्यू कंटेन लिस्ट ऑफ प्रोसेस दैट गेट सस्पेंड फ्रॉम अ मेमोरी ऑनटू डिस्क। जैसे कि सस्पेंड क्यू क्या कंटेन करता है, जो भी प्रोसेस सस्पेंड हो जाते हैं उनके पीसीबी सस्पेंड क्यू में स्टोर होते हैं।